काफ़ी दिनों बाद वीडियो डाल रहा हूँ और काफ़ी दिनों बाद वीडियो इसलिए डाल रहा हूँ कि मेरे पास डालने में कुछ कंटेंट नहीं था और मैंने अपना चैनल बनाया था ट्रैवल ब्लॉगिंग के नाम से। और मैं अपने घर की बेकार की चीज़ें नहीं दिखा सकता क्योंकि मैं जिन लोगों को हेट करता हूँ और मैं अगर इवेंचुअली वैसा ही कंटेंट डालने लगूँ तो फिर मुझ में अंतर क्या रह जाएगा। आज मेरा CUET का दूसरा एग्ज़ाम है। पहला मेरा 5 को हुआ था, दूसरा मेरा 10 को होने वाला था। टाइम पर उन्होंने चेंज करके 27 को कर दिया था। और आयरनी ये देख लो कि मेरा पहला 5 वाला भी टावा होने वाला था और दूसरा 10 वाला भी टावा होने वाला। उन्होंने 5 वाला भगाव कर दिया और जो 10 को होने वाला था वो पहले 23 को किया, फिर 23 वाला जो टावा ही होने था वो उन्होंने राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज यानी कि मैनपुरी थोड़ा सा आगे देवा मई के आसपास कर दिया। अभी घड़ी में बज रहे हैं 4:50 और मैं उठाऊँ थोड़ा टाइम पहले और अभी हाथ पैर मुँह धोऊँगा, उसके बाद चाय पीऊँगा, खाना खाऊँगा, उसके बाद नहाऊँगा और फिर दिखाते हैं आपको अपनी जर्नी। प्लान में थोड़ा सा सटल चेंज है। वो चेंज ये है कि पहले नहाना पड़ेगा फिर खाना पड़ेगा। मम्मी के पास गया, मैंने कहा मम्मी जी खाना खिला दो और वो मुझसे कहती बक कह रही नहाओ और फिर खाओ। तो अभी नहाना पड़ेगा। इतनी रात को यार नहाने का मन भी नहीं करता यार। 4:53 अभी नहा लेता हूँ फिर खा लेता हूँ। अगर नहाओगे नहीं तो खाओगे कैसे। यार दाढ़ी यार 1 महीने में इतनी आ पाती मेरे। मम्मी जी ये सब बंद कर दो वरना वीडियो पे वो कॉपीराइट आ जाता है। ये दाढ़ी यार 1 महीने में इतनी उगा पाया। मुझे भी यार बहुत समय हो गया मुझे उगाते कोई नहीं, घर की खेती उगती जाएगी धीमे धीमे। हमें कौन सी कटानी है वैसे भी। चलो अब खाना खा लेते हैं। फूड टाइम, चीयर्स। खाना खा लूँ फिर कपड़े पहनूंगा फिर आपको दिखाऊंगा मेरा एग्ज़ाम सेंटर, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती हैं। हमारे घर में 2 समर लगी है और उन 2 समर में से 1 समर, ये 2 समर सुन के मुझे अमीर मत समझना, ये गरीबी की ही शायद दूसरी हद है कि 2 समर लगी हुई हैं। ये पर समर अपने आप मालूम क्या करती है, पेट में का प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा फिर कम हो जाएगा, फिर बढ़ ये देखो फिर अपने आप बढ़ जाएगा और फिर से अपने आप कम हो जाएगा। अरे होता ही रहता है, 24 घंटे होगा। अगर तुम उस समय को 24 घंटे चलाओगे तो ये 24 घंटे सेम काम करेगा। तैयार हो चुका हूँ मैं और ऑल ब्लैक हो के जा रहा हूँ। और ऑल ब्लैक हो के जाने का रीज़न ये है कि पिछली बार जब मैं अपना एग्ज़ाम देने के लिए गया था पहले मैं तो इसका रीज़न है कि पिछली बार जब मैं अपना एग्ज़ाम देने गया तो मुझे लगा कि CUET का एग्ज़ाम बड़ा बोरिंग सा होगा, कोई किसी से बात नहीं कर रहा होगा, टीचर्स बच्चों से बात नहीं कर रहे होंगे और आपको एक शेड्यूल दे दिया जाएगा, उसमें आपको सारा काम करना होगा। बच्चे आपस में बात नहीं कर रहे होंगे, ना ही सेंटर के बाहर, ना ही सेंटर के अंदर, ना एग्ज़ाम से पहले ना एग्ज़ाम के बाद, और कोई पहचान का भी नहीं मिलेगा। तो मैं नॉर्मल कपड़े पहन के चला गया, जैसे घर में पहन के मैं मैं वही कपड़े पहन के गया था जो कपड़े मैं कोचिंग पढ़ाने जाता हूँ तब पहनता हूँ, वही कपड़े नॉर्मली पहन के मैं चला गया, ठीक है। और ना कुछ बालों की केयर की, ना कोई चेहरे की केयर की, बस ऐसे ही मुँह धोया साबुन से और चला गया और बाल भी ऐसे ही थे मेरे। और वहाँ जाके देखूँ तो भाई सब पहचान के पहचान के इंसान थे, पहचान का इंसान। और ये सही नहीं लगता कि सब यार अच्छी बन के घूम रहे अच्छे कपड़ों में और तो वहाँ पर ऐसे ही पहुँच गए। तो आपने शायद अगर मेरी पहली वीडियो देखी हो, मैं लिंकिंग कहीं नहीं डालूंगा डिस्क्रिप्शन में और ना ही आई बटन में, खुद से ही सर्च करके देख लेना देखना चाहो तो मैं नॉर्मली ऐसे ही चला गया था, ठीक है। और अब ऐसा नहीं करूँगा तो बोलोगे अब भी भाई तू सुंदर नहीं दिख रहा, तो भाई उसमें फिर मैं क्या ही कर लूँगा, पर सेंटेंस लगा के जाएगा नहीं यार, काफ़ी अच्छा इंटरेक्शन होता है लोगों से, काफ़ी अच्छा लगता है। तो फिर बेकार में क्यों, अगर आप अच्छे दिख सकते हो तो क्यों बेकार में एकदम सबको दिखाना कि हाँ हम तो हैं ही देसी। ये तो करना नहीं है कि हाँ भाई घर में भले ठीक लगते हैं पर बाहर एकदम फुल देसी बाजी कर दें कि सब लोग ही बोले हाँ भाई आड़ुआ फुल। अपने एक बटन खोल लूँ क्या, छपरी बन जाऊँ, ऐसे ऐ करके छाती दिखा दूँ जिम इसलिए किए। तो अब तैयार हो गया हूँ और मेरा एक दोस्त है गोल्डी यादव नाम का, वो मुझे अभी 6:30 बजे लेने के लिए आएगा क्योंकि 7 बजे से एंट्री चालू है। और अगर गोल्डी ने 6:30 की बोली तो वो 6:40 तक आएगा और फिर हम लोग वहाँ पहुँचेंगे 7:20 तक। और फिर बनाऊँगा वीडियो अगर मुझे मौका मिला तो हेल्प मी इन चूजिंग माई स्पेक्स, कौन से वाले पहन लूँ। ये बाकी सब वहाँ पड़े हुए, कौन सा वाला पहले बता दो। अब ये मत बोलना भाई इतने सारे चश्मे तेरे पास कैसे आए, बस आ गए, चुराता नहीं हूँ वैसे के। और ये क्यों गिरा हुआ है भैया, उल्टा पड़ा हुआ है। नहीं चुराता नहीं हूँ किसी के, और नहीं मेरी कोई दुकान है चश्मों की, बस मेरे पापा जी को बहुत शौक़ था चश्मों का, तो कुछ उनके हैं और कुछ मेरा तो खैर कोई नहीं है। बस ये वाला चश्मा मैं कभी कभी पहन लेता हूँ, मुझे भी नहीं पता कहाँ से आया, ख़रीदा ही होगा हम लोगों ने। और ये वाले हम लोगों ने ऑनलाइन मंगाए थे और इसका एक पेयर वहाँ पड़ा होगा, तो कौन सा पहन लूँ, कौन सा का तो मैं कमेंट में बता ही दोगे। अभी मेरी मर्ज़ी तो ये वाला पहन है, ये तो मैं तो यही वाला पहन के जाऊँगा, तुम कुछ कर लो।
जो आई शुड यूज़, तो ये तो केएस का है और इससे थोड़ी सी वैसी खुशबू आती है शादी टाइप की। ये थोड़ा सा वैसा है ना, ड्राई टाइप का। तो ये एक्स डार्क टेम्पटेशन, इससे चॉकलेटी खुशबू आती है। और ये मेरा पार्क एवेन्यू का, ये मेरा पर्सनल फेवरेट हुआ करता था कभी, पर अब नहीं है। और ये भी सेम ही है, बस थोड़ा सा इसमें अंतर है इससे। तो कौन सा लगा लूँ, ये लगा लो। तो इसका क्या है कि इसका जो पहला सेंट्स के 3 नोट होते हैं, अगर तुमको नहीं पता हो तो। उसका यार पहला नोट बहुत गंदा होता है और उसके पहले नोट से खुशबू आती है एकदम। अगर तुम ज़्यादा लगाओ तो बिल्कुल हिट जैसी खुशबू आती है इससे। तो इस वजह से मुझे थोड़ा ज़्यादा पसंद है नहीं। और ये लगा लूँ तो इसकी थोड़ी सी ज़्यादा वैसी हो जाती है कि लोग को तुम मंत्रमुग्ध हो जाए। नहीं, अगर तुम डालोगे ना टॉप 10 सेक्सीएस्ट सेंट्स, तो तुम्हें इसमें केएस का सेंट ये वाला मिल जाएगा, और केएस स्पार्क। अब कौन सा लगा लूँ या लगा हुआ ना ही लगाऊँ, मेरा पसीना बहुत आता है। तो मतलब मैं बता चुका हूँ अपनी पहली वीडियोस में भी, अगर तुम पहली बार देख रहे हो तो मेरा पसीना इतना ज़्यादा आता है, इतना ज़्यादा आता है कि तुम कोई भी रैंडम इंसान सोच लो, उससे ज़्यादा मेरा पसीना आता है। बहुत पसीना आता है मेरे। तो सेंट लगाना मेरी मजबूरी है, क्योंकि फिर अच्छा नहीं लगता ना, तुम्हारी बदबू आ रही। सो आई विल गो विद दिस। बाय बाय। तो मैं तैयार हो गया हूँ। अब जूते पहनने बचे हैं। बताओ तो जूतों का भी फ्लेक्स कर दूँ, 15-20 जूते दिखा दूँ अपने? नहीं भाई, फिर कमेंट आ जाएगा फ्लेक्स करता रहता है, जबकि गरीब आदमी हूँ। ऐसे कमेंट्स पढ़ के भी बुरा लगता है कि फ्लेक्स कर रहा है। किस चीज़ का फ्लेक्स कर रहा हूँ भाई, गरीबी का। हाँ चलो, मैं कोई से जूते पहन लूँगा। वैसे मेरे पास मोस्टली काले ही काले जूते हैं। मुझे पता नहीं काले जूते इतने पसंद है कि सब काले ले आता हूँ। घर वाली, मतलब घर वाले क्या, मम्मी स्पेशली चिल्लाते हैं काले काले धर ले, सब इकट्ठे करके दुकान खोले ना काले जूतों की। सो मेरे पास स्पेशली सारी फ्लिप फ्लॉप हो गई, फिर चाहे वो स्नीकर्स हो गए आपके नॉर्मल, और फिर चाहे वो आपके कुछ भी क्रॉक्स तक काले मेरे पास। एक सभी मेरे पास काले ही जूते, काले ही चप्पल, सब कुछ काले काले, काफ़ी सारे काले जूते चप्पल है मेरे पास। और अब कोनी में से कोई सा एक काला जूता पहन लूँगा, काला या ब्लू कलर में। वैसे ब्लैक पूरा ब्लैक हो जाएगा, अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा। काली घड़ी पहन लूँगा तो अच्छा लगेगा। हाँ लगेगा, तो काले जूते पहन लूँगा। और इसका फ्लैक्स नहीं कर रहा, वरना तुम लोग अनफॉलो मार दोगे, अनसब्सक्राइब यार। हम नहीं देख रहे। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आपको अपने साथ लेके जानी है, वो है आपका पर्स। क्योंकि अगर आप अपना पर्स लेके नहीं गए और आपके दोस्तों ने आपसे बोल दिया कि हाँ भाई तू पहुँच, हम तुझे छोड़ने अब हम तुझको लेने भी आ जाएंगे, तो वैसा बिल्कुल नहीं होने वाला। हो सकता है आपको छोड़ जाए, बाद में लेने ना आ पाएँ, या फिर बोलो हरे जहाँ, फिर आप फंस जाओगे वहाँ पर। और ऐसा जब मैं भोगांव पेपर देने गया तो हुआ था मेरे बहुत सारे दोस्तों के साथ। वहाँ पर उन्हें छोड़ने, उनके दोस्त आगे लेने नहीं है, फिर फ़ोन कर रहे थे मेरे से, फ़ोन ले लेके। और फिर सबको मैंने लंगर में बैठा के रुपये बांटे कि ले तू भी 20 रुपये ले, तू भी 20 रुपये ले, तू भी 20 रुपये ले, ऑटो पकड़ के भाग। हर एक इंसान कमांडो नहीं होता कि भाग के घर पहुँच जाएगा। मेरे ऐसे लोग तो खैर सनकी होते, पहुँच जाएंगे भागते भागते घर। 10-15-20 किलोमीटर कुछ नहीं है हमारे लिए, पर नहीं 10-15-20 किलोमीटर सबके लिए वैसे अब कुछ ही होता है। प्राण सबके निकलते हैं, बस यही है कि यहाँ रोएगी नहीं, और ऐसा नहीं बीच में गिव अप नहीं करेगी, पहुँच जाएगी आराम से घर में। बाद में भले अपने दोस्तों को पीट पाट लें, पर तो क्या करना, अपना पर्स लेके जाओ ना आराम से, काम आता है। और पर्स ऐसे नहीं खाली पर्स लेके चले गए। 10-20 रुपये पर्स में पैसे भी होने चाहिए एज वेल है, पर्स में तुम्हारे कार्ड्स भी होने चाहिए, जिससे कि तुम उनका इस्तेमाल कर सको अगर तुम्हारे पास पैसों की ऐसे भी शॉर्टेज आ जाए। चलो अब चलते हैं, बाय बाय। और ये तो अपने शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, कर विचार देखो मन माही, पराधीन सपने हूँ सुख नाही। मतलब दूसरे के अगर आप अधीन रहोगे तो सपनों में भी आपको सुख नहीं है। अपने ही अधीन रही है। मेरे दोस्त ने मुझसे बोला कि वो लेने आएगा, पर अगर वो लेने नहीं आएगा तो मेरे पास और कमी थोड़ी है, किसी को फ़ोन कर दूँगा, कोई भी आ जाएगा। देखेगा वीडियो को, बोलेगा अच्छा। तो अपने भरोसे पे जाइए। आपके जूते में इतनी दम होनी चाहिए, आपकी जांघों में इतनी दम होनी चाहिए कि आप अपने सारे काम खुद की ताकत पे कर सको, ठीक है। वैसे दर्शन करने चला गया था। अब सुनो मेरी बात, एक बहुत बढ़िया ज्ञान की बात। तुम बोलोगे कि अगर तू इतना ही मजबूत बनना है तो फिर खुद चला जा ना अपने काम से, अपने आप चला जा, क्यों अपने दोस्त को बुलाता है? तो देख भाई, एक बात बोली गई रामायण में कि धीरज धर्म मित्र और नारी, और आफत काल है परखी चारी। तो अब अपने मित्रों को मैं चेक करता रहता हूँ कि लोग समय में काम आएगा कि नहीं। ऐसा थोड़ी होता है कि लोगों को आजकल ये परसेप्शन बन गया है कि मैं भाई तुझे फ़ोन करूँगा, लड़ाई हो गई और तू आ जा। अरे किसी के मारने पीटने वालों की कमी नहीं है यार, सबके लिए 50-100 लड़के हो जाते हैं अगर तुम प्लान बना के चलोगे कि हाँ मारना ही है इसको। सबका इतना व्यवहार है आजकल। मित्र काम आते हैं आपके इन छोटे छोटे काम। भाई ने पेपर देना, चल वहाँ पे चल, भाई ये हो गया वो हो गया, चल तुम उसके काम आओ, वो तुम्हारे काम आएगा। इन छोटी छोटी जगहों पर दोस्त चेक किए जाते हैं। ये लड़ाई झगड़े में तो यार आजकल सब आ जाते हैं। अगर तुम्हारे साथ 60-70 लड़के खड़े हो गए तो तुम्हारे सबसे कमज़ोर दोस्तों को भी तुम्हारे पीछे खड़े होने में कोई परेशानी नहीं होगी। तुम्हारे वो दोस्त तब माने जब तुम अकेले हो, और तुम्हें मारने के लिए 50 लड़के आए हो, वहाँ तुम्हारा दोस्त तुम्हारे साथ खड़ा रहे कि हाँ मैं इसके साथ हूँ। तो लोग आज के लिए परसेप्शन बन गया कि अगर मेरी लड़ाई में कोई आ गया तो मेरा बहुत सगा दोस्त हो गया। नहीं, कोई तुम्हारी लड़ाई में आ गया तो वो तुम्हारा घंटा सगा दोस्त नहीं हो गया। हो सकता है कि तुम मजबूत पड़ रहे हो वहाँ पर, इसलिए वो तुम्हारे साथ खड़ा हो। और जब तुम में पटा बजना चालू हो, सबसे पहले फरार होने वालों में से वही हो।
तो मैं अपने दोस्त को बुलाया और देखना वो अभी जाएगा अभी। और हाँ, ये भी है, मेरा काम भी है, ऐसी क्या बात है। मैंने वैसे उससे बोला नहीं था, मैंने कल उसे सिर्फ इतना बोला कि भाई ये राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज है कहाँ पर। तो वो मुझसे ऐसे कहता है भाई शायद ओडेन के आगे है, ओडेन मंडल के। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। और मैं जब तक फ़ोन काटने लगा तब तक वो मुझसे खुद से ही कहता कि चल भाई मैं आ जाऊँगा कल तुझे लेने के लिए। मैंने कहा सही है। वैसे मैंने फ़ोन यही बोलने के लिए उससे किया था, पर मेरे बोलने से पहले उसने ही बोल दिया कि मैं आ जाऊँगा। देख लो दोस्ती लेवल। विशाल को मैंने फ़ोन किया, वो आधी नींद में था यार। हाँ तो मुझे गुस्सा आ गई, फिर उसने बोला भाई हाँ बताओ ये वो। मैंने कहा भग नहीं कर रहा, मैंने भग बोल के काट दिया फ़ोन। और ये मैं और ये मेरा दोस्त बोल लिया, हम लोग पेपर देने जा रहे हैं। मतलब ये मैं पेपर देने जा रही हूँ छोड़ने के लिए मालूम। और मैंने कल इसको इतना बोल के फ़ोन किया था कि भाई पेपर है मेरा, और वो जगह कहाँ पर, इसने खुद से ही बोल दिया कि हाँ भाई मैं आ जाऊँगा लेने के लिए। ऐसी बात है। बता वहाँ चलिए घूमे बाजी सेंटर वाइब भाई एकदम से राजकीय कॉलेज में सेंटर आया है। पकड़ो कितना व्यू अच्छा है। हाँ वो सिक्योरिटी गार्ड वाले खड़े हुए हैं, वो कसम से कहीं चढ़ना पड़े। तो यहाँ पे मैं और मेरा दोस्त पेपर देने के लिए आए। और CUT वालों की एक बहुत ज़्यादा खुजली है यार। एडमिट कार्ड पे एंट्रेंस का टाइम कुछ और डाल देगा, फिर घुसाई मतलब किसी और टाइम पे कराते हैं। अभी मैं आया वहाँ पर एक सिक्योरिटी वाले से मेरी लड़ाई होगी। मेरी हमेशा सिक्योरिटी वालों से टीचरों से लड़ाई हो जाती है, और अभी भी सिक्योरिटी वाले से लड़ाई होगी। फिर वो उसे लगा कि मैं सीधा पड़ जाऊँगा, पर मैं उस पर भारी पड़ गया, फिर वो थोड़ा चुप रह गया। और कसम से मैं मारता उसको नोटिस देता। तो अभी यहाँ पेपर देने के लिए खड़े हैं, तो सामने देखो ना सही कॉलेज बना हुआ है सरकारी है। रूम हो जा अंदर तो कैमरा लेके जा नहीं पाऊँगा भाई, बहुत बड़ा बना हुआ है सैनिक स्कूल के बगल में, और काफ़ी लंबा था वो पूरे में। और ये मुझे बहुत गलत आदत लगती है CUT वालों की कि तुम यार टाइम कुछ और लिख देते हो और एंट्रेंस किसी और टाइम पे कराते हो, और जहाँ पर तुम अपना सेंटर दोगे सामने ढाबा और खोल दोगे। पिछली बार क्या वहाँ पाल ढाबा खुला था, यहाँ ढाबा खुला हुआ है, ढाबे पे खड़े हैं उनके स्टॉक्स बढ़वाने के लिए, इसीलिए एक्स्ट्रा टाइम लिख देते हैं। अरे यार हम पिछली बार एग्ज़ाम में लिखा कि 1 बजे से एंट्री चालू होगी और 3 बजे पेपर चालू होगा, और हम लोग 1 बजे पहुँच गए और एंट्री चालू हुई 2:30 बजे। हम 1.5 घंटे बने बैठे हुए यहाँ भैया अब एंट्री होगी हम धूप में खड़े हैं। लड़के वहाँ पर एक दूसरे को परेशान करेंगे और लौंडे कहाँ से आए हो। और यहाँ भी अभी भीड़ लगेगी तो मैं फिर मजे लूँगा किसी ना किसी से, और लौंडे कहाँ से आए और परेशान। मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, और एग्ज़ाम ये जो राजकीय में हुआ था, कसम से इस एग्ज़ाम में इतनी मरी पड़ी सब। अरे भाई क्या बताऊँ, सब भाई एग्ज़ाम तो बहुत बड़ी हुआ, पर सब देहाती बंदे भरे हुए थे मेरे सेंटर में। तो यार देहाती कौन वो देहाती भाई, मैं वीडियो डालूंगा यूट्यूब पे देखेगा बोलेगा देहाती बोल रहे हमको। हाँ भाई सब देहाती भीड़ भरी हुई थी, सब देहाती लड़के। और मेरे साथ जैसा हमेशा होता है कि भाई 2 लड़कियां मेरे बगल में बैठा देंगे, वही बैठी हैं आज भी। मतलब अलग लड़कियां थी, पर वो भाई इतनी बातें करती हैं, इतना बोर किया उन लड़कियों ने। क्या वो लड़कियाँ देहाती थी? नहीं, वो लड़कियाँ तो पढ़ी लिखी लग रही थी, बढ़िया अच्छे घर की। पर अच्छे घर की होने से क्या मतलब है जब इतना पकाती हैं तो। अरे अच्छा और क्या भाई, ये दिमाग ख़राब कर दिया भाई, बकर। वाले एग्ज़ाम में इतनी भीड़ थी, और इतनी भीड़ छोड़ दे भाई, मेरी पहचान की 25, 30, 40 लड़के हो गए थे कि अगर मैं किसी से बैठ जाऊँ तो मैं इसको छोड़ दूँ। इतना तो मेरी पहचान का लड़का ही लड़का था। और आज कुल मिला के 30-40 नहीं हो पाए, तुम ये समझो 40-20 में भाई क्या बताऊँ। बस वो 5-6 देहाती लड़कियाँ, जिनमें से 2 मेरे बगल में बैठी थी, वो देहाती नहीं थी, और बाकी सब देहाती लड़का ही लड़का। और आप ली भेरो और पता नहीं कहाँ ढाबा का भी था कुछ यार। अच्छा हाँ, और वही देहाती स्टाफ वहाँ था। फाइनली होम, और दिन अच्छा रहा, पेपर भी मेरे अच्छे गए। और हाँ बताइए, खाओगे? ले आओ, खाना खाया ले। अच्छा लगा काफ़ी आज पेपर देने में, और बढ़िया था। बस ये था कि यहाँ पे थोड़े देहाती लोग थे, तो जो पुराने टाइम पे अच्छे लोग मिले थे, अब यहाँ पर थोड़े देहाती टाइप के लोग मिले। मेरे बगल में वही ट्रेंड फॉलो हुआ, 2 लड़कियाँ बैठा दी थी जिनने बहुत पकाया। तुम बोलोगे हाँ भाई तो कूल बनने के लिए कुछ भी बोला है, कूल बनने के लिए नहीं यार, बेकार का चपकाना किसी को भी पसंद नहीं है। और अब क्या ही डिस्कस करें इसके बारे में आगे। आई होप यू विल लाइक दिस। जय श्री राम।